नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारा चर्चा के विषय है कि देखा जाता है अक्सर कि किसी किसी जातक के हाथों में कि खड़ी खड़ी रेखाएं पाई जाती है। वो खड़ी खड़ी रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती है, ये चाहे वो गुरु पे हो, चंद्र पर हो या अन्य जगह पे, इस तरह लगातार 3 से 4 खड़ी खड़ी रेखाएं पाई जाती थी। इसके क्या अर्थ होते हैं? सामुद्रिक शास्त्र में और हमारे ज्योतिषी शास्त्र में इसका विस्तृत अध्ययन करके बताया गया है कि इसके शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम होते हैं। अब होता है कि ये आपके हाथों में है कहाँ पे, ये इस बात पे निर्भर करता है, ये उंगलियों पर है या अंगूठे पर है या शुक्र या बीच में या कहाँ पर है। तो ये हमारी हथेली है। हमारी हथेली में तो ये 3 रेखा मुख्य रूप से होती है। जैसे एक है हमारी हृदय है, ये मस्तिष्क है, ये हमारा आयु रेखा। उसके अलावा जो एक रेखा पाई जाती है वो एक रेखा होती है हमारी भाग्य रेखा, जिसको फैट लाइन भी बोलते हैं। अब है कि ये रेखाओं का प्रभाव मान लिया जाए आपके गुरु क्षेत्र पर, ये हमारा गुरु पर्वत क्षेत्र है। गुरु पर्वत क्षेत्र पर इस प्रकार से 3 से 4 खड़ी रेखाएं, तो ये आपको दिखलाता है भाग्योदय को। ऐसे व्यक्ति भाग्य के अच्छे होते हैं। भाग्य तो क्या, ऐसे जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो है नवीन कार्य, मतलब नए तरह के कार्य को करना पसंद करते हैं, नवीन कार्य करने वाले होते हैं। इनका भाग्य अच्छा होता है, इनका नाम होता है समाज में। नए कार्य करने के बदौलत इनका समाज में पद और प्रतिष्ठा, नाम सब कुछ होता है। अब शनि क्षेत्र, अगर शनि क्षेत्र पर इस प्रकार से रेखाएं, 3-4 रेखाएं इस प्रकार से खड़ी खड़ी आपको दिख रही हो, तो शनि क्षेत्र पर जो है ये शुभ नहीं माना जाता। गुरु क्षेत्र पर है तो इसके शुभ फल होते हैं, लेकिन यही शनि क्षेत्र पर है तो इसके शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोगों के किसी भी कार्य में निरंतर कोई न कोई बाधा उत्पन्न होती है, चाहे वो कोई भी कार्य करते हो, वो बिजनेस करते हो, ठेकेदारी करते हो, खेती करते हो, सर्विस करते हो, कुछ भी कार्य करते हो, तो उनको निरंतर कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होते रहती है उनके कार्य पर। अब है सूर्य पर्वत पे इसके शुभ परिणाम होते हैं, अच्छे परिणाम देखे गए हैं। सूर्य पर्वत पर अगर इस प्रकार से चिन्ह हो, ये चिन्ह जो है ये निर्दोष टाइप चिन्ह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कटा छटा चिन्ह है, कुछ और बन रहा है, नहीं, ये निर्दोष चिन्ह है। तो उसके फल के विषय में बता रहा हूँ। कटा छटा रहने पे फिर इसके परिणाम बदल जाते हैं। कलात्मक रुचि, ऐसे लोग को कलात्मक मतलब किसी एक चीज़ पर, चाहे वो कलात्मक माने कलाकारी के किसी क्षेत्र पे, किसी हुनर पर, किसी विषय पे उनकी रुचि होती है। और ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर भी देखे गए हैं, अच्छे पद पर सर्विस करते हुए, अच्छे या प्राइवेट हो या सरकारी हो या बिजनेस हो, ये उसमें उच्च पद पर देखे जाते हैं। अगर ये बुद्ध क्षेत्र पर आपकी इस प्रकार से रेखाएं दिखती है स्पष्ट रूप से, तो ये निरूपित करता है कि आपको व्यापार के क्षेत्र में असाधारण योग्यता दिखलाती है। मतलब साधारण योग्यता नहीं, आप व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी कुशल रूप से प्रबंधक करके अच्छे स्थिति में होंगे। आप व्यापार को बहुत अच्छे स्थिति में ले जाने के आपके अंदर में योग्यता होगी। ऐसे लोग अगर व्यापार करें तो वो अच्छी तरक्की कर सकते हैं। शुक्र क्षेत्र पर जब इसी ढंग की रेखाएं खड़ी खड़ी दिखे, तो ऐसे लोग भोगी और विलासी होते हैं। ये लोग जो है खाना पीना, घूमना फिरना, मतलब भौतिकवादी लोग होते हैं, भोग विलास में ज़्यादा समय लगाते हैं। मंगल क्षेत्र पर ये शुभ नहीं मानी जाती। अगर मंगल क्षेत्र पर है तो ऐसे लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति। अपराधियों के हाथ में मतलब साधारणतया ऐसी रेखा दिखी जाती है। वो हिंसा करने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बात बात पे लड़ जाना, झगड़ जाना, किसी के ऊपर जानलेवा हमला कर देना। चंद्र क्षेत्र पर अगर बने तो ऐसे लोग सौंदर्य को पसंद करने वाले, सौंदर्य प्रिय व्यक्ति जिसे कहते हैं। अगर ये राहु केतु क्षेत्र पर बनता हो, ये राहु केतु क्षेत्र पर बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है क्रोधित होते हैं, बात बात पे क्रोध करने वाले, लड़ने के लिए तैयार, झगड़ने के लिए तैयार। तो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की ये चिन्ह परिणाम देते हैं। अब ये चिन्ह बहुत लोगों की उंगलियों पे देखी जाती है, तो इसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे कि उंगलियों पे जब ऐसे निशान ये पैर पे बनते हो इस प्रकार से, तो इसके क्या परिणाम होते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।